नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक पुराना दोहा है, जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। यानी कि जब किसी का भी नाश होना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि हर लेता है। वही हाल आजकल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का हो रहा है। दिल्ली के अंदर वो सब देखने को मिल रहा है दिल्ली की जनता को, पढ़ी लिखी जनता को, जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दिल्ली के इतिहास में ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास के 70 सालों के भीतर ऐसा देखने को नहीं मिला होगा कि इतना बड़ा अपमान किसी पद का हो। इतना बड़ा अपमान आज तक कभी नहीं देखा होगा। देखिए, ये संवैधानिक पद होते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो पद है, ये संवैधानिक है और बहुत बड़ा पद और कद है। यहां पर कुर्सी के साथ सुरक्षा जुड़ी हुई है, कुर्सी के साथ डेकोरम जुड़ा हुआ है, कुर्सी के साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई है और इस कुर्सी की वजह से ही पहचान है, कुर्सी की वजह से ही शीश महल है। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने जो किया, क्योंकि ये विचारधारा ही ऐसी है, ये वामपंथी विचारधारा ही ऐसी है, ये संविधान को तहस नहस कर देती है। जो राहुल गांधी जो संविधान की दुहाई दे रहे थे, राहुल गांधी को इन लोगों पर बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अलायंस है, बॉस कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि संविधान असल में है क्या। कोई आदमी राहुल गांधी हो तब संविधान को समझेगा, राहुल विंची को संविधान क्या समझ आएगा। तो आज आतिशी मार्लेनो ने जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल की कुर्सी लगाकर साइड में रखी और कहा ये खड़ाऊ रखने की जगह है, मैं उसी तरीके से आज बहुत आहत हूं, व्यथित हूं। जैसे कभी जब भगवान राम वनवास में जा रहे थे 14 बरस के में, तो उस वक्त भरत जिस व्यथा में थे उसमें आतिशी थी। लेकिन आतिशी जी, आपको शायद एक बात और सोच लेनी चाहिए थी इसके साथ ही, जिस प्रकार 14 साल के लिए भगवान राम वनवास में गए थे ना, तो 14 साल तो मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल वनवास में आने नहीं है। क्योंकि अगर आप भरत के खड़ाऊ कुर्सी पर रख रही हैं तो आप 14 साल तो ये मानिए कि केजरीवाल का नामो निशान मिट जाएगा इस देश से, इस दिल्ली से। आज बहुत बड़ा ड्रामा आतिशी मार्लेनो ने किया और ये ड्रामा जो किया, सचमुच आज बड़े बड़ों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा आज तक दिल्ली नहीं देश के इतिहास में देखने को नहीं मिला था। चंपूगिरी बहुत देखने को मिली, बड़े बड़े चंपू हुए और बहुत पहले से चंपू चलते आ रहे हैं, लेकिन कभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि किसी ने मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यालय के अंदर एक कुर्सी लगाई हो और मीडिया के सामने बैठकर उसी बेशर्मी से बयान दिया हो। सचमुच आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, खास तौर पे देश के लिए, संविधान के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण दिन उस दिन भी था जब एलजी हाउस में आतिशी ने सीएम की शपथ लेने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। ये भी बड़ा दुखद दिन था। तो ये जो दुखद दिन चल रहे हैं ना, दरअसल है क्या, आम आदमी पार्टी का विवेक मर गया है, इनका नाश होना है और इनका विवेक मर गया है। यही बात दिल्ली के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उन्होंने भी कही है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। अब इनका विवेक मरता जा रहा है, ये खत्म होने वाले हैं। दिए की वो फड़फड़ाहट है जो बुझने से पहले होती है। हम आपको इसमें सिलसिलेवार ढंग से कुछ बताना चाहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की कुर्सी को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हमलावर नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने आतिशी के पूर्व सीएम केजरीवाल की कुर्सी पर ना बैठने को लेकर उनकी आलोचना की है और ये आलोचना इस कदर है कि सचमुच देश के लोगों को लग रहा है कि हमने किसको बिठा दिया। अरविंद केजरीवाल को नहीं लाना था,
ऐसे लोगों को आगे आना ही नहीं चाहिए देश के अंदर, जिन्होंने देश विदेश में दिल्ली का जो सर नीचा कराया है। यह अपने आप में बड़ा शोचनीय विषय है। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी के बगल में एक नई और छोटी कुर्सी लगाई। आतिशी के कुर्सी वाले निर्णय को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब हमलावर नजर आ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल की तुलना भगवान राम से किए जाने पर आतिशी पर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि भगवान राम से अरविंद केजरीवाल की तुलना महापाप है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि आज मेरे मन में वही बहता है जो भगवान राम के वनवास के बाद भरत के अंदर थी। आतिशी ने कहा कि जिस तरह भरत ने 14 सालों तक भगवान राम की खड़ाओं को पूजा था और अयोध्या का शासन किया था, उसी तरीके से मैं भी 4 महीनों के लिए दिल्ली का शासन चलाऊंगी। आतिशी के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भगवान राम के केजरीवाल से तुलना को महापाप बताया। आप ये समझिए, 14 साल का वनवास था तो 14 साल तो अरविंद केजरीवाल नहीं आते। कई बार मुंह पर सरस्वती बैठी होती है और आतिशी मार्लेनो के मुंह पर सरस्वती बैठी हुई जवान पर, हालांकि नहीं आएगी क्योंकि ये इसी टाइप के लोग हैं। लेकिन सरस्वती ने कहा कि 14 साल तो अरविंद केजरीवाल गायब कर दो, तो अब ये गायब हो गए हैं। दिल्ली की सीएम की कुर्सी वाले फैसले पर भाजपा ने हमला करते हुए कहा, कांग्रेस ने भी अब भाजपा के सुर में सुर मिलाया। आम आदमी पार्टी और आतिशी को निशाने पर लिया है। आतिशी द्वारा केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ने और उनकी तुलना भगवान राम से करने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो देवेंद्र यादव है, उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा, जब नाश मनुज पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तुलना जेल से बेल पर बाहर आए शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल से करना महापाप है। आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, दिल्ली की जनता समझ चुकी है, आपकी नियत में खोट है, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता प्रभु राम का नाम लेना। ये देवेंद्र यादव ने, कांग्रेस ने इन पर हमला बोला है और आतिशी मार्लेनो को कठपुतली मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि ये एक कठपुतली सीएम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनकी अपनी पार्टी, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप भूल गई काफी मर्यादाएं। आप भूल गई कि यह वो दिल्ली है जिसकी महिला सशक्तिकरण की अप्रतिम उदाहरण श्रद्धेय शीला दीक्षित जी ने प्रगति के नए आयाम पर पहुंचाकर दिल्ली के लिए और देश की समस्त नारी शक्ति के लिए आज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, ये देवेंद्र यादव ने कहा। लेकिन आतिशी मार्लेना ऐसे केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं, राघव चड्ढा, संजय सिंह, के देश के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये सचमुच ये नौटंकी तभी खत्म होगी जब दिल्ली के लोगों को ये समझ आएगा कि आज दिल्ली में ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें, ना खड़ंजे, ना नालियां, ना सड़कें, ना फ्लाईओवर। आप समझिए दिल्ली जाम ही जाम। जरा सा पानी बरसता है, 100 ग्राम बरसात होती है, पूरी दिल्ली डूब जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई काम नहीं हुआ, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नया अस्पताल नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी। बने तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के वो नेता जो भ्रष्टाचार करके दिल्ली के खजाने को लूट रहे थे। किसी ने अपनी गोली निकल वाली पीठ में फंसी हुई, किसी ने अपने बच्चों को सेटल कर लिया, किन्हीं के बच्चे बढ़िया जगह पर बिजनेस करने लगे। बस यही सब चल रहा है।
ठेकेदारों का पैसा इंजीनियरों से मिलकर खा गए। नालों का 80 करोड़ का काम 16 करोड़ में देकर वो नाला कभी बना ही नहीं। अरविंद केजरीवाल, तुम धन्य हो। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपने एक तरक्कीशुदा दिल्ली को आज स्लम बनाकर रख दिया है, और उसके बाद तुम कहते हो बड़े फक्र से, नजरें मिलाकर देश की जनता से, तुमने 70 साल में इतना काम किया जितना 70 साल में नहीं। और सचमुच ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। शराब घोटाले का एक मास्टरमाइंड अगर ये कहे कि शहीद भगत सिंह उनके प्रेरणा स्रोत थे, तो सचमुच ये बड़ा शर्मनाक था देश के इतिहास में। लेकिन आपको इस शर्म से कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो वही बेशरम लोग हैं जो कभी सड़कों पर, कभी स्लम एरियाज में, नालियों में गिरते पड़ते घूमते थे। इनको शर्म कहाँ से आई? आप समझिए, इन्होंने हर जगह माल बनाया, अपने बच्चों को सेटल किया, लेकिन दिल्ली को दिया तो सिर्फ और सिर्फ नरक। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।